हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि आरयूएसएस सीयूटी की काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, किन किन विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्या कट ऑफ रहने वाली है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी, आईएनसी कॉलेज की क्या रहेगी, नॉन आईएनसी की क्या रहेगी, साथ ही साथ आपको काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे करवानी है, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। क्यों जब से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ तब से मेरे पास हजारों बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे, मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। सर क्या मुझे टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, क्या सर मुझे एसएमएस कॉलेज मिल जाएगा, सर क्या पीबीएम बीकानेर मिल जाएगा। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। आज तो मैं डिटेल में ज्यादा बात करने वाला नहीं हूं, वैसे डिटेल वीडियो में आपके लिए कॉलेज वाइज तैयारी कर रहा हूं, बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। अभी मैं आपको एक रूपरेखा आपको दे दूंगा किन किन विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवानी है और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। दोस्तों कल ही एक नोटिस जारी हुआ है आरयूएसएस यूनिवर्सिटी के द्वारा, जहां पर बताया गया है कि काउंसलिंग का प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होने वाली है। राउंड फर्स्ट की बात करूं तो सबसे पहले आपको कोई सा भी विद्यार्थी हो जिसको काउंसलिंग में भाग लेना है, मैं तो यही कहूंगा जिसने पेपर दिया है उन सब बच्चों को काउंसलिंग में भाग लेना है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो अपकमिंग जो आपकी राउंड सेकंड है, राउंड थर्ड है, उसमें भाग नहीं ले पाओगे। मोपअप में भी तो आप सबको रजिस्ट्रेशन तो करवाना कंपलसरी है। तो रजिस्ट्रेशन कब से हो रहा है? सर रजिस्ट्रेशन होगा आपका कब से? 16 जून से 8 जुलाई तक। 16 जून से 8 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन रहने वाला है फॉर काउंसलिंग। मतलब आपके पास 14 और 8 कितने होंगे? 22-23 दिन है जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। फिर आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। अब आपको लगा होगा कि सर रजिस्ट्रेशन तो 8 तारीख तक चल रहा है, मेरिट लिस्ट, इनके पास रिजल्ट है। जो रिजल्ट है उसमें रैंक वाइज अब दे देंगे, फर्स्ट रैंक किसकी, सेकंड रैंक किसकी, थर्ड रैंक किसकी। यानी आपको अपनी रैंक का भी पता लग जाएगा 1 जुलाई को। और फिर 3 जुलाई को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि कौन से कितनी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रही है, किस कॉलेज के प्रिंसिपल के नंबर क्या है, कौन सा कॉलेज आईएनसी है, कौन सा नॉन आईएनसी है, जनरल की सीटें कितनी है, ओबीसी कितनी, एसटी कितनी। जो पूरे राजस्थान की जो भी प्राइवेट, गवर्नमेंट, आईएनसी, नॉन आईएनसी, आरएनसी कॉलेजेस जो भाग ले रही है उन सब की आपको लिस्ट जारी हो जाएगी। उससे पहले भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा 2025 वाली, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर आपको काउंसलिंग के लिए आपको चॉइस फिलिंग करवानी होगी, 550 रुपये लगेंगे और आपको 550 पर सेगमेंट के। जैसे आप नर्सिंग में करवाना चाहते हो नर्सिंग की भी साथ में करवा सकते हैं, पैरामेडिकल की, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिक बात करूंगा मैं जब जरूरत पड़ेगी तब, अभी इतना जल्दी करवाने की बात नहीं है। 4 जुलाई से 8 जुलाई तक, 4 जुलाई से 8 जुलाई तक ये प्रोसेस रहने वाला है। 4 से 8 जुलाई तक ये रहने वाला है और 11 जुलाई को आपका अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो जाएगा। यानी आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा कब? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को फर्स्ट राउंड। जैसे ही आपको अलॉटमेंट के आपको एक्स कॉलेज मिला या वाई कॉलेज मिला है, इसके बाद आपको विथ डॉक्यूमेंट्स जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, रिजल्ट है, आपके कंप्लीट 9th 10th 11th 12th के डॉक्यूमेंट्स है, फीस है, सब कुछ लेके आपको कॉलेज जाना होगा और कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी, यानी एडमिशन करवाना होगा। आप जाओगे, आपके साथ अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, आपको जाना होगा और आपको 6 दिन का समय मिला है, यानी 11 से 17 तक आप एडमिशन करवाओगे। जिसको जो कॉलेज मिला है उसको कॉलेज लेना होगा, नहीं लोगे तो आगे आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाओगे। आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं है फिर भी आप कॉलेज भर दीजिए। अगले में अपग्रेड का ऑप्शन आता है, अपग्रेड का ऑप्शन आता है सेकंड और थर्ड में।
वैसे फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर किस प्रकार से काउंसलिंग करनी है, कौन से कॉलेजें भरनी है, आपके नंबर के अनुसार मैं बहुत जल्दी आपको डिटेल वीडियो दे दूंगा जब स्टार्ट होगा तब। अभी इतना जल्दी बाजी करना ठीक नहीं है। चॉइस फिलिंग आपकी 4 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, एक 20 दिन पहले बताना कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट, जैसे ही खत्म होगा सेकंड राउंड के लिए कि भैया 18 तारीख तक फर्स्ट राउंड खत्म होगा, सेकंड राउंड के अंदर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वही सीट मैट्रिक्स आ जाए कितनी सीटें खाली है। फर्स्ट राउंड के बाद 50% सीटें खाली रहती है, 8 जुलाई को आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन फीस और चॉइस फिलिंग आपकी 18 जुलाई से 22 जुलाई तक रहने वाली है। और अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा इसको 25 का, और 25 से 31 तक आप इसमें आप क्या करवा सकते हो, रिपोर्टिंग करवा सकते हो। फिर दोस्तों रहता है थर्ड काउंसलिंग रहने वाली है आपकी। कब? थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, उसके लिए आपको सेकंड राउंड के बाद फिर से सीट मैट्रिक्स आएगा कि अब अभी तक कितनी सीटें खाली है, वो 1 अगस्त को आएगा। 1 अगस्त को आएगा, और 1 अगस्त को फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक, 5 अगस्त तक आपका रहने वाला है क्या, अलॉटमेंट रिजल्ट क्या आएगा 8 अगस्त को। कब आने वाला है? 8 अगस्त को। और रिपोर्टिंग रहेगी आपकी 8 अगस्त से 9 अगस्त से 14 अगस्त तक। ये आपके तीनों रहने वाले हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये तो सर आपने कल भी बताया था, नया क्या है? अब नया क्या है? अब मैं बात करूं सर कट ऑफ की। सर कट ऑफ की मैं बात करूं, एसएमएस कॉलेज जयपुर और आरयूएसएस जयपुर, वो उनमें 90+ वालों का ही सिलेक्शन होगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 90+ वालों का ही सिलेक्शन होगा। ओबीसी की बात करूं तो 98 का ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस के अंदर हो सकता है 88 तक मिल जाए। एससी 85+ है तो आपको मिलने की संभावना है। एसएमएस नर्सिंग की बात करो, नर्सिंग सबसे बड़ा सेगमेंट है। इसके बाद राजस्थान की टॉप कॉलेज आती है जो पुरानी है, जैसे पीबीएम बीकानेर, कोटा वाला कॉलेज होगा, जो ओल्ड कॉलेज है, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है ना, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, पीबीएम कोटा हो गया, अच्छे कॉलेज हैं। उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है? जनरल कैटेगरी 85 तक, 82 से 85, 82 से 85, ओबीसी की 82 से 84 तक, ईडब्ल्यूएस की लास्ट तक कह रहा हूं मैं, फर्स्ट नहीं रहेगी, लास्ट तक 80 तक रहने वाली है। एससी की 75 78 तक, एसटी की 74 तक। ये वो टॉप कॉलेज है जो पुरानी है। जैसे एसएन मेडिकल कॉलेज तो अब नहीं है, लेकिन जैसे पीबीएम बीकानेर हो गया, कोटा हो गया, जो टॉप कॉलेज है जो पुरानी थी। और लास्ट ये टॉप कॉलेजों की है। अब लास्ट तक जो न्यू कॉलेज 2023 में बने हैं, कुछ 2023 में बने हैं और कुछ 22 में बने हैं, 21 में बने, कि लास्ट तक गवर्नमेंट कॉलेज कहां तक मिल सकता है। तो जनरल कैटेगरी से हो तो मुझे जहां लगता है 74 से 78 तक आ रहे हैं आपके नंबर, तो आपको संभावना है कि आपको कोई कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज। आप ओबीसी से हो तो 75 तक आपका, 73 72 यहाँ तक रहने वाला। ईडब्ल्यूएस से हो तो 70 तक मुझे लगता है आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, यदि लास्ट तक 70 72 तक। एससी में हो तो 68 तक या 70 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट काउंसलिंग तक मिल जाएगा। एसटी से हो तो 75 के आसपास, 65 के आसपास। तो ये वो नंबर है कि आपको लास्ट तक कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं बात करूं मोटा मोटी 75 के आसपास से तो आपको नया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी से हो तो 74 के आसपास, ईडब्ल्यू से हो 70 72 के आसपास, एससी एसटी के तो ये। अब ये तो रह गया। अब मैं बात करूं टॉप प्राइवेट कॉलेज की, टॉप आईएनसी की, टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन सी होगी? इसका मतलब क्या है? एक तो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में होगी, जैसे बड़े बड़े जिले जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, इनमें होगी। दूसरा इनके पास आईएनसी होगा। क्या होगा? आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल होगा। तीसरा, ये बड़े एक बहुत बड़ा इनका कैंपस होगा, जहाँ एमबीबीएस भी होती है, बीडीएस भी होती है, डेंटल भी होता है, और भी कोर्सेज होता है। इनका खुद का हॉस्पिटल होता है, पुराने भी होते हैं, क्योंकि नर्सिंग के ये हालात है। कहीं तो भैया 2 रूम के अंदर नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, छोटा छोटा कैंपस बना दिया, मान्यता मिल गई और कर रहे हैं। वो टॉप की, तो टॉप जो आप बात करूं तो आपके 65 तक हैं, तो वो मिल जाएगा आपको टॉप का प्राइवेट कॉलेज। ओबीसी का 63 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 60 तक, एससी एसटी में 55 तक भी आपका टॉप कॉलेज मिल जाएगा। दूसरा कि कोई सा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए,
तो कोई सा भी प्राइवेट कॉलेज के लिए मेरे भाई, है ना, जो आरएनसी होंगे, जो आरएनसी होंगे, आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होंगे, कुछ नए कॉलेज होंगे जो छोटे मोटे जिलों में होंगे और इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी नहीं होगी, खुद का हॉस्पिटल नहीं होगा, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 55 से 60 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज में लास्ट तक मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में। और यहाँ में भी वही 50 से 60 तक, और यहाँ वो ईडब्ल्यूएस में 55 के आसपास, 55 से, है ना, और SC ST में 50 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको कट ऑफ बताई कि इन्हीं को मिलेगा, औरों को भी मिल सकता लास्ट तक, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली रहती है। इस बार JNM में क्या हुआ, GNM के अंदर काउंसलिंग 12th के अंकों के आधार पर हो रही थी, 4 काउंसलिंग होगी 2025 की, सीटें नहीं भरी गई। अब नोटिस आया कि भैया कॉलेज वाले अपने हिसाब से भर लो, लेकिन बच्चे ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हो। तो कई बार ऐसे में भी नियम में भी हो जाता है, 3rd राउंड के बाद बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन नहीं लेते हैं, तो उनके लिए फिर लास्ट के अंदर यही ऑप्शन रहता है कि जो कॉलेजें आपको मिलनी है या जो कॉलेजें आपको प्राप्त करनी है वो आप लास्ट में मॉपअप के थ्रू मिल जाता है। तो आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना इस टाइम आपको कि रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा तो आप सबको करवाना है, साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दीजिए। इनसे आपसे कम नंबर आ रहे हैं तो हम लोग MMU की तैयारी करवा रहे हैं, तो MMU के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। राजस्थान से हो तो MMU को आप अभी टारगेट कीजिए। और साथ ही साथ यदि कोई आप नया बच्चा है तो उनके लिए क्या है कि हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है 2027 के लिए, 2027 के लिए न्यू बैच आ गया है, उसके लिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और अभी MMU का एग्ज़ाम बाकी है। इसी के साथ आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिए, हर एक बच्चे का कमेंट का जवाब दूंगा, तो आप लोग कमेंट करें और डिटेल वीडियो बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट और स्वीट के अंदर सब कुछ बताया है। मैं नहीं चाहता कि इतना जल्दी मैं आपको कॉलेजों के बारे में सब कुछ बताऊँ, उससे कोई मतलब नहीं है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको हम पूरी उत्कृष्ट टीम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम खुद काउंसलिंग करवाएंगे आपकी, किस प्रकार से कॉलेजें पढ़नी है, कॉलेज चॉइस क्या रखनी है, कौन से कॉलेज ऊपर रखने हैं, कौन से पीछे रखने हैं, आपके नंबर के अनुसार आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये तमाम जानकारी आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।